Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss linear independence and dependence of vectors. सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेक्टर्स की। फर्ज कर लीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आपके पास 3 पेंट बकेट्स हैं, रेड, ब्लू एंड पर्पल। क्या ये पॉसिबल है कि आप 2 पेंट बकेट्स यानी कि 2 पेंट्स को मिक्स करके तीसरा पेंट बना सकें? यस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज अगर आप रेड और ब्लू पेंट को मिक्स करेंगे देन यू विल गेट पर्पल पेंट। तो अगर हम कहते हैं कि हम 2 पेंट्स को कंबाइन करके तीसरा पेंट हासिल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पेंट्स डिपेंडेंट हैं, ये तीनों कलर्स डिपेंडेंट कलर्स हैं, क्योंकि हमने रेड और ब्लू पेंट को मिक्स करके पर्पल पेंट बनाया है। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें तीनों पेंट्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ 2 पेंट्स बाय करेंगे और पर्पल पेंट हम खुद ही बना लेंगे। तो इससे हमारी मनी सेव हो सकती है। ओके, तो डिपेंडेंट कलर्स का फायदा क्या है कि हम कम से कम एक कलर जो है हमारे पास वो अननेसेसरी है। हमारे केस में हमारे पास पर्पल कलर जो है वो अननेसेसरी है। हम वी डोंट वांट टू बाय पर्पल कलर। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम जो कलर्स हैं वो इक्वल रेशो में मिक्स करें। जैसे कि हमने पर्पल कलर को और बनाने के लिए रेड और ब्लू कलर को इक्वल रेशो में मिक्स किया था, तो हमारे पास पर्पल कलर बन गया था। लेकिन अगर हमारे पास 3 पेंट बकेट्स हो, एक रेड हो, एक वाइट हो और एक लाइट पिंक पेंट हो, तो हम एक रेड और वाइट पेंट को मिक्स करके हम पिंक पेंट बना सकते हैं। लेकिन हम 1 पार्ट मिक्स करेंगे रेड पेंट का 16 पार्ट्स वाइट पेंट के साथ, तो हमें वो स्पेसिफिक शेड मिल जाएगा पिंक कलर का जो कि हमें चाहिए। सो दीज कलर्स आर आल्सो डिपेंडेंट, लेकिन इनका जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो इक्वल अमाउंट्स में नहीं बनाया, बल्कि हमने 1 पार्ट रेड पेंट का यूज किया है और 16 पार्ट्स हमने वाइट पेंट के यूज किए हैं टू गेट दैट स्पेसिफिक शेड ऑफ पिंक कलर। हमने 50-50 स्प्लिट नहीं किया इस केस में। लाइक दिस, हमने रेड पार्ट का 1 पार्ट मिक्स किया है रेड पेंट का और 16 पार्ट्स मिक्स किए हैं वाइट पेंट के, तो हमें ये कलर मिल गया है लाइट पिंक कलर। अब रेड, वाइट और पिंक कलर आर आल्सो डिपेंडेंट कलर्स, क्योंकि हमने 2 पेंट्स को मिक्स करके तीसरा कलर बना लिया है। पेंट की तरह ही बिल्कुल वेक्टर्स में भी हम सिमिलर बात कह सकते हैं कि अगर हम किसी 2 वेक्टर्स को कंबाइन करके तीसरा वेक्टर बना सकें, तो वो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ओके, फर्स्ट करें हमने 3 वेक्टर ले लिए हैं v1, v2 एंड w, जो कि हमारे पास 2D प्लेन में है। ओके, 2 डायमेंशनल प्लेन में है। v1, v2 एंड w हमने वेक्टर्स ले लिए हैं लाइक दिस। v1 हमारे पास 0 1 है, v2 हमारे पास 1 0 है एंड w हमारे पास 2 2 वेक्टर है। क्या पॉसिबल है कि हम इनमें से किसी 2 वेक्टर्स को ऐड करके तीसरा वेक्टर बना सकें, या 2 वेक्टर्स को कंबाइन करके तीसरा वेक्टर बना सकें किसी भी तरह? तो यस, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अगर हम w1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, v1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, v2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास w वेक्टर बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने रेड ब्लू को मिक्स करके पर्पल पेंट बनाया था। देखिए, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे v1 से प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे v2 से, तो हमें w वेक्टर मिल जाएगा लाइक दिस। ओके, मैथमेटिकली हम ऐसा करने को क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि हमें W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, हमें V1 एंड V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है W वेक्टर। तो हम डिपेंडेंट वेक्टर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी 2 वेक्टर्स के
लीनियर कॉम्बिनेशन से थर्ड वेक्टर हासिल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दो वेक्टर्स जो हैं, यानी कि वो तीनों वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस की। अगर हमें दोबारा से हम पेंट पे आते हैं, अगर हमें 3 पेंट्स दिए जाएं, रेड, ब्लू एंड येलो पेंट, क्या ये पॉसिबल है कि हम इनमें से किसी दो पेंट को मिक्स करके तीसरा पेंट बना सके? क्या ये कलर्स डिपेंडेंट कलर्स हैं? तो आंसर इज नो, दीज आर नॉट द डिपेंडेंट कलर्स, बिकॉज हम अगर रेड और ब्लू पेंट को मिक्स करेंगे देन वी विल गेट पर्पल कलर। ओके, तो अगर हम रेड और येलो पेंट को मिक्स करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा, ऑरेंज के कुछ शेड्स मिलेंगे, नॉट द ब्लू कलर। सो हमें किसी भी तरह किसी भी अमाउंट में कलर्स को मिक्स करके थर्ड कलर नहीं मिल सकता। ओके, ब्लू और येलो को भी मिक्स करके हमें रेड कलर नहीं मिल सकता। सो दीज 3 कलर्स कांट बी डिपेंडेंट कलर्स। तो हम अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो हम इन्हें कहेंगे ये इंडिपेंडेंट कलर्स हैं। रेड, ब्लू एंड येलो कलर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम इन तीनों को दूसरी दो कलर्स को मिक्स करके तीसरा कलर नहीं बना पा रहे। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने कलर्स देखे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, वैसे ही हम वेक्टर्स की बात करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या कोई ऐसा वे है कि हम कंबाइन कर सकें V1 एंड V2 को, कि हम कोई मल्टीपल हासिल कर सकें W का? ठीक है, यानी कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन से V1 और V2 के कोई भी मल्टीपल बना सकें W का। मल्टीपल W के 4 भी मल्टीपल है W का, -2 भी मल्टीपल है W का। जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट -2, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4। ओके, तो हम कहते हैं कि अगर हम इन W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, यानी कि हमारे पास ऐसे 3 कांस्टेंट होने चाहिए C1, C2 एंड C3 के हमारे पास ये इक्वेशन वर्क करे कि C1 के W1 के V1 के मल्टीपल C1 और V2 के मल्टीपल C2, यानी कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी मल्टीपल बना सके W का। यानी कि C3 को जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे C3, उसको जब W से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? W का मल्टीपल। यानी कि हमने फाइंड करने हैं ऐसे C1, C2 एंड C3 के हमारे पास ये इक्वेशन वर्क करे। तो जैसे हमने लीनियर डिपेंडेंट में कहा था कि यस, हम इन दो वेक्टर्स V1 और V2 को कंबाइन करके हम थर्ड वेक्टर W हासिल कर सकते हैं, इसी तरह हम W का कोई भी मल्टीपल भी हासिल कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। सो अगर हमें W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से 4 बनाना है तो हम 4 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 4 को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास 4 मिल जाएगा। इस केस में आप देखिए C1 हमारे पास 4 है, C2 हमारे पास 4 है और C3 हमारे पास 2 के इक्वल है, क्योंकि जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया W से तो हमारे पास 4 बना है। ओके, लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्लेवर ट्रिक यूज करें तो हम उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय टेकिंग C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 एंड C3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 वेक्टर इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2 वेक्टर। सो हम अगर V1 को 0 से मल्टीप्लाई करें और V2 को 0 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 मल्टीप्लाई बाय W यानी कि 0 ही आएगा। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होती है, यानी कि हम इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज आल्सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से थर्ड वेक्टर बना रहे हैं 0 मल्टीप्लाई 0 0 विच इज द मल्टीपल ऑफ W। बट यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोल्यूशन हमारे पास
तमाम जीरोस वाला ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास हमेशा वर्क करेगा वेदर द वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेक्टर्स भी होंगे तब भी हमारे पास ये इक्वेशन वर्क करेगी। तो हमारे पास जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता ये बताने में कि जब वेक्टर्स हैं हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे पास हमें चेक करना है कि वेक्टर्स हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है तो हम कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि हमने देखा था कि हमारे पास जो हमने इक्वेशन लिखी थी C1V1 + C2V2 = C3V3, उसको हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे सॉल्यूशंस भी थे, जैसे कि हमने 4 को V1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को V2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो हमारे पास 2W बन गया, यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। दिस इज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बिकॉज इसमें तमाम जो हमारे पास C1, C2, C3 थे वो जीरो नहीं हम ले रहे बल्कि अदर देन जीरो नॉन जीरो नंबर्स ले रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसी तरह हमने 2V1 + 2V2 से W बना लिया था, तो ये भी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो अगर हमारे पास इस किस्म के वेक्टर्स हैं तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं इस वेक्टर के लिए और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं V1, V2, V3, V4, V5, अगर मैं V1, V2, V3, V4 के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल बना सकूं V5 का, इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। अगर हम इसको इधर ले आए तो दिस इक्वेशन इज सेम। यहाँ अगर हम C5 को कोई भी नंबर जैसे कि पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ जाके वो हम नेगेटिव ले लेंगे, तो इक्वेशन में हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो तरह से ये C1, C2, C3, C4, C5 की वैल्यूज आ सकती हैं। एक तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है, वो तो बनता ही बनता है वेदर द वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं बनता, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है, और कुछ केसेस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी बनता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अदर देन जीरो कॉन्स्टेंट्स भी हम ले सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो अगर हमारे पास इन वेक्टर्स के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करे, इस इक्वेशन के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करें तो हम कहेंगे द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम इंडिपेंडेंट कहेंगे वेक्टर्स को। अगर हमारे पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तब हम वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं, ओके। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा हमारे पास V1, V2 और W थे, यहाँ पे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका मतलब हम इनको कहेंगे दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लेकिन अगर हम V1 और V2 सिर्फ ये दो वेक्टर्स ले लें तो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम खाली V1 से V2 बना सके या V2 से V1 बना सके, क्योंकि V1 के मल्टीपल से भी V2 नहीं क्रिएट कर सकते और V2 के मल्टीपल से भी V1 को क्रिएट नहीं कर सकते। सो अगर हमने C1V1 = C2V2 कर दे तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचेगा कि हम दोनों को इक्वल करने के लिए C1 और C2 को हम जीरो ही ले सकते हैं सिर्फ, ओके। तो ये V1 और V2 वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों को कोई तरीका ऐसा नहीं है सिवाय लीनियर ट्रिवियल सोल्यूशन के, कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि C1V1 = C2V2 हो जाए,
Okay, so these vectors are linearly independent. ओके यहाँ पे मैं एक और बात एक्सप्लेन करती चलूं कि अगर हम पेंट्स की बात करें तो पेंट्स में ऐसा होता है कि हम अगर रेड और ब्लू से पर्पल बना रहे हैं तो पर्पल और ब्लू से हम रेड नहीं बना सकते, ठीक है, यानी कि हम इनको एक्सचेंज आपस में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेकिन वेक्टर्स के केस में, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। हम किसी भी दो वेक्टर से अगर थर्ड वेक्टर बना रहे हैं तो अगर हम बाकी के दो वेक्टर्स ले लें उससे हम तीसरा वेक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने v1 और v2 से w वेक्टर बनाया था, तो हम v2 और w वेक्टर से v1 वेक्टर भी बना सकते हैं। इट्स ऑब्वियस। लाइक दिस, अगर हम v2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें और w को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड करें, देन वी विल गेट w1। तो देखिए हमें यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हियर c1 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v2, w एंड w1 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स का, कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन हो, यहाँ पे हमारे पास जो सारे v's हैं वो वेक्टर्स हैं और 0v हमारे पास 0 वेक्टर है और c's हमारे पास स्केलर हैं। तो अगर हम c's को 0 के इक्वल कर दें, सारे c को 0 के इक्वल कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और अगर हम लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करें तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का। और अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। आई होप आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। If you have any query, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe our channel.